हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्विंग ट्रेड। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, आप कैसे कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग, और क्यों स्विंग ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। तो चलो घुसते हैं, पूरे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बने रहना एंड तक, तो आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आप कैसे कर सकते हो, और स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने का। ये मैंने एक स्टॉक का चार्ट पुलअप कर लिया है, थायरोकेयर टेक। मेरा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। एक मेरा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, मैं अपने क्या कहते हैं आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ उस पर, कि मुझे क्या लग रहा है मार्केट्स पर और क्या लग रहा है कोई स्टॉक पर, तो मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना हो तो आप सीधा मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे ईमेल पर स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या बता रहा था, स्विंग ट्रेड कैसा करते हैं। तो पहले स्विंग ट्रेड होता क्या है। स्विंग ट्रेड डिफरेंट होता है आपके बीटीएसटी ट्रेड्स और पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से। अब स्विंग ट्रेड होता क्या है कि एक पर्टिकुलर आप स्टॉक खरीदो या एक इंडाइस खरीद लो विथ अ व्यू ऑफ अ मंथ और मोर देन अ मंथ। यानी आप समझो ये स्टॉक जैसे थायरोकेयर टेक है, ये स्टॉक आप समझ रहे हो 1170 पर खरीद रहे हो, जैसा मैंने अपने ग्रुप पर आइडिया मेरा शेयर किया था 1170 पर इधर। तो मैंने अपना आइडिया इधर शेयर किया था। अब क्या होता है, 3 दिन स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता है बिलो दी लाइन, एंड दी नेक्स्ट डे बड़ा ब्रेकआउट आता है और स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोर देन 13% जितना रैली कर चुका है स्टॉक विद इन 3-4 डेज। तो ऐसे होता है स्विंग ट्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग को व्यू थोड़ा लंबे पीरियड ऑफ टाइम का लेना रहता है। अगर 4-5 दिन में मूव आ जाए तो बेटर है, अच्छा है आपके लिए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली होता है फॉर अ मंथ, और इवन कोई कोई लोग 3 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसा करें स्विंग ट्रेड। तो फ्यूचर्स में आप लोग 3 महीने के आगे का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, इनफ मार्जिन रखकर आप लोग उसमें भी स्विंग ट्रेड कर सकते हो। और ऑप्शन में तो आप लोग मेरे हिसाब से निफ्टी के ऊपर 6-6 महीने का भी आगे का ऑप्शन ले सकते हो और स्विंग ट्रेड कर सकते हो। जैसे अभी निफ्टी 25,000 है, अभी कितने को लग रहा होगा कि 6 महीने में निफ्टी 28,000 जाएगा। तो आप लोग डेफिनेटली कॉल लेके बैठ सकते हो, और जब भी आप लोग एक पीक पीरियड मिले बीच में, आप लोग खुद का एग्जिट भी कर सकते हो। वैसा भी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या 25,000 का कॉल ले सकते हो आप लोग आगे का भी। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या होता है स्विंग ट्रेड्स। अभी मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, और उसके कारण क्या होता है, ये जो स्टॉक्स मैं देता हूँ मेरे ग्रुप पर और जो मैं खुद लेता हूँ वो काफ़ी दौड़ लगाते हैं अच्छा खासा। तो अब आप जैसे कि देखो, मुझे क्या दिख रहा था इधर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफाई किया, पहले मैंने सप्लाई और डिमांड जोन्स बनाया। अगर नहीं आता हो तो मेरा चैनल जाके देख लेना, उस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ हूँ। तो ये देखो 1208 पर एक सप्लाई जोन है, इसका मतलब है एक क्रूशल जोन है। अब मैं क्या देखता हूँ कि प्राइस ऐसा आया है ऊपर, ये होल्ड लिया है इधर। ठीक है, ये होल्ड ले रहा है इधर, और ये लाल कैंडल नेगेटिव कैंडल थी, लेकिन ये जो अगली ग्रीन कैंडल बनती है ये पॉजिटिव रहती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा आइडिया मैं ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। स्टॉक 3 दिन कंसोलिडेट करता है और आज इसने बड़ा मूव दे चुका है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या दिखा कि अगर कभी भी एक चीज़ सिंपल है, चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, या बुल फेज हो स्टॉक का या बेयर फेज हो। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक जो स्ट्रॉन्गर है, अगर वो रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है ना, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर है। तो अगर वो स्टॉक स्ट्रॉन्गर है तो इसका मतलब क्या है, वो रैली कर सकता है, एंड वो करके ही दिखाएगा आपको। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 दिन कंसोलिडेशन के बाद, जो 1208 का लेवल था, 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक 11% का मूव स्टॉक ने दिया है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए थे स्टॉक के, सिंपली। तो इजी था, ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे कि इधर भी देखो, जब स्टॉक अगर ये ऐसा गिरता तो हम लोग नहीं देते ये कॉल, लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं, ये 6 दिन में कोई फॉल इतना बड़ा आया नहीं, और मोटा मोटी स्टॉक वो 30-40 रुपए की रेंज में था, इसका मतलब है कि ब्रेकआउट आने वाला है और स्टॉक भागने वाला है। अभी मैं आप लोगों को दूसरे भी एग्जाम, ये तो एक स्ट्रैटेजी हो गई कि ऑलवेज बाई स्टॉक्स एट अ रेजिस्टेंस लेवल इन अ बुल फेज,
और जब बेयर फेज है, अगर समझो बेयर फेज होता, स्टॉक ऐसा 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 जा रहा हो और समझो इधर रुक गया है स्टॉक, तो समझो इधर रुक गया है स्टॉक, ठीक है, ऐसा रुक गया है स्टॉक, इसका मतलब क्या है, अब बेयर फेज है स्टॉक का, घड़ी घड़ी ये जो सपोर्ट लेवल है वो टैप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स जो है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है इधर से स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टॉक स्ट्रेट अप क्रैश होगा। तो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ इस चीज़ का। हाँ, जैसे कि कोफॉज आप देखो अगर, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो था ना, ये इसका एक कंसोलिडेशन लेवल है, ठीक है, ये जो है ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था कोफॉज का। अब आप देखो स्टॉक एक बेयर फेज में चला गया, अब क्या हो रहा था ये देखो, ये ऐसा ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है इधर, इसका मतलब क्या है कि इधर जो है वो स्टॉक क्या कहते हैं, वर्टिकली कंसोलिडेट कर रहा है एट अ सपोर्ट लेवल, जबकि अगर ये हॉरिजॉन्टली ऐसी छोटी छोटी कैंडल बन के आ रही होती थी ना, तो अब क्या होता था, क्या कहते हैं, जब हॉरिजॉन्टली बनते हुए आ रही होती थी तो आपको फायदा होता था। तो अगर समझो कैंडल्स ऐसी ऐसी बन के आ रही छोटी छोटी, ये एक कैंडल 1 दिन की, ये 2 दिन की, ये 3 दिन की, तो ये स्टॉक इधर से ऊपर जा सकता था, ऐसा ऐसा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम किधर आ रहा है कि ये कैंडल्स इसकी सर्कल में ऐसा इधर ही बन गई, कंसोलिडेट होने लगा ये उसके ऊपर। तो अभी क्या हुआ, सिंपली क्या बोलने का इसको कि बाई जो जो रेजिस्ट जो सपोर्ट पर स्टॉक रहते हैं और वो उसमें बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा उधर से, तो उसका मतलब है कि वो सेल करो वो स्टॉक्स को और उसके बाद वो डंप हो जाते हैं। तो इसके बाद आप देखो अगर सपोर्ट पर है तो ये देखो गिर गया है स्टॉक, तो क्या कहते हैं, जब भी सपोर्ट पर ऐसा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखे आप शॉर्ट कर सकते हो वो स्टॉक को, डेफिनेटली आप लोग को फ़ायदा मिलेगा उसका, जैसा ये था। अभी मैं और भी क्या कहते हैं स्टॉक्स आप लोग को बता देता हूँ। एवर रेडी, तो एवर रेडी भी मैंने अपने ग्रुप पर दिया था @390। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल मैंने 390 पर दिया था, ये क्लोजिंग पर, अभी ये कैंडल थी जो, ठीक है, ये मुझे बहुत इंटरेस्ट करी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, ये देखो ये लाल कैंडल थी, ये छोटी हैमर और ये बड़ी ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या है, ये मेरे को एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न मिल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है बायर्स कंट्रोल में किधर ना किधर आ रहा है वापस से। तो इसके लिए मैंने ये अपना आइडिया शेयर किया था ग्रुप पर, एंड उसके कारण क्या हुआ, देखो 390 से स्टॉक 4-5 दिन में ही 435 438 हो चुका है, तो बहुत अच्छा रैली कर गया है स्टॉक। तो अगेन एंड अगेन मैं बोलता हूँ कि ये जो कैंडल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, समझो कैंडल्स कैसी रहती है, एंड ये सिंपली एक हायर हाई और हायर लो का सीक्वेंस पैटर्न था, प्लस एट द मॉर्निंग स्टार भी था, जब वो लो बना था हायर लो, उसके लिए एक अच्छा खासा ये ट्रेड बन सका। अभी एक और स्ट्रैटेजी है मेरी EMA स्ट्रैटेजी। अब EMA मैं कैसा यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो जब भी 20 डे के मूविंग एवरेज में और 200 मूविंग डे के एवरेज में इतना गैप हो जाए, आप गैप देख रहे हो, देखो इतना गैप हो जाए अगर, इसका मतलब क्या है कि दैट दी स्टॉक इज प्रिटी ओवरसोल्ड। अगर आप लोग को कुछ ऐसा होते हुए दिखे, ऐसा जैसा ये एवर रेडी में हुआ है, और फिर आपको किधर ना किधर दिख रहा है कि स्टॉक भी कंसोलिडेशन फेज में आ गया है, जैसा देखो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक अच्छी एंट्री का मौका बनता है। तो आप लोग एक्चुअली स्टॉक को इवन एट 300 रेट्स पर आप लोग बाय कर सकते थे, और आप लोग को विद इन 2-3 मंथ्स ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 50% 40% जितना रिटर्न्स दे दिया है इन अ मंथ। सो द EMI स्ट्रैटेजी बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत आप लोग क्या कहते हैं इजीली आप दिख सकती है चार्ट्स पर, और कभी होता है जब ये EMI थोड़ा फ्लैटन आउट होने लगे ऐसा, तो इसका मतलब है कि किधर ना किधर स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है और अब थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है फिलहाल के लिए। सिमिलरली मैं आप लोग को ये चीज़ दिखाता हूँ, जूविश फेकआउट के बारे में बताता हूँ। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी है जो मैं क्वाइट यूज़ करता हूँ आजकल, काफ़ी अच्छी है। तो ये देखो ये सिंजिन का चार्ट है, ठीक है, तो ये देखो ये जो सिंजिन का 624 का लेवल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था सिंजिन के लिए, और आप देखो एक प्रीवियस लो भी था,
इधर से एक ठीक ठाक रैली बनी थी किधर ना किधर, उसके बाद स्टॉक एक लोअर लोस टेरिटरी में जा रहा था। अभी इधर क्या होता है, एट दिस जोन, लेट मी जस्ट ड्रॉ, राइट एट दिस जोन, आप देखो ये वाला जोन। तो इधर क्या मैं देख रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाल कैंडल बनी 4 आवर्स की, वो इसके नीचे जाती है लेकिन क्लोज ऊपर कर जाती है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने ट्राई किया पुश करने का प्राइस डाउन, सो दे गॉट द प्राइस डाउन टू 620, बट इवेंचुअली स्टॉक क्लोज हो गया 624 पर। तो दूसरी कैंडल रहती है वो एक छोटी सी विक कैंडल रहती है, यानी क्या दिख रहा है कि किधर ना किधर सेलर्स इज नाउ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड बायर्स आर ट्राइंग टू कम इनटू कंट्रोल। और फिर जो अगले दिन की 4 घंटे की कैंडल रहती है वो एक बड़ी सिमिलर ग्रीन कैंडल रहती है जो एज कम्पेयर टू लाल कैंडल थी। इसका मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है, जो जूइश फेक आउट हुआ है, ये लेवल पर बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस थे। 3 टाइम ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कैंडल्स नीचे जाता है बट इट फेल्स टू क्लोज बिलो दैट, एंड देन स्ट्रेट अप जो स्टॉक है वो शूट हो जाता है। तो अगर आप लोग ने इधर एंट्री ले लिया होता था तो यू शुड हैव मेड इजीली 10% ऑन द स्टॉक विद इन लाइक फ्यू डेज। तो अब देखो ये सब स्ट्रैटेजीज बहुत काम की है, बहुत कम यूट्यूब चैनल बताएंगे आप लोग को कि ये स्ट्रैटेजी रहती है, क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी यूज में आती है। बट अभी प्रॉब्लम किधर अराइज होता है, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि वेयर इज द प्रॉब्लम। अभी ये हीरो का चार्ट है, ये लास्ट कुछ 10 हफ्ते हैं, 10 से 11 हफ्ते इसमें मेरा ट्रेड चल रहा है। मैंने 4300 पर लिया हूँ और लास्ट 10 हफ्तों से ये 4300 के आसपास ही घूम रहा है। मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, मैंने किधर ना किधर क्या कहते हैं, आई बॉट इट समवेयर ओवर हियर इन दिस कंसोलिडेशन। मैंने इधर किधर खरीदा था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैंने इधर किधर खरीदा था। तो अभी क्या हुआ है कि फॉर सो लॉन्ग इट हैज कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड। अभी क्या हो रहा है कि जब इसका ब्रेकआउट आएगा ना तो ब्रेकआउट बहुत बड़ा आएगा। तो जिस दिन ये 4500 के ऊपर जाके बंद हो जाएगा ना तो ब्रेकआउट बहुत बड़ा आएगा। आज डिविडेंड भी था 65 रुपीज़ का, तो मुझे मिलेगा डिविडेंड, तो फ़ायदा रहेगा मुझे उसका। तो जब भी ये स्टॉक अब 4500, अभी मैं आप लोग को, ये एक स्ट्रैटेजी है रेंज स्ट्रैटेजी। तो रेंज स्ट्रैटेजी क्या होती है, लाइक एक पर्टिकुलर देखो ये एक रेंज में है, जैसे कि 4150 अप्रॉक्स 4150 टू 4500 के एक रेंज में फंस गया है स्टॉक। तो अब रेंज स्ट्रैटेजी क्या होती है, बेसिकली रेंज स्ट्रैटेजी होती है कि एक पर्टिकुलर 300-400 पॉइंट की रेंज में स्टॉक होता है स्टॉक। जितनी बड़ी रेंज रहेंगी, जितना टाइम ज़्यादा रेंज में रहेगा उतना बड़ा मूव देगा। तो सिंपली अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 16 मई को इसने 4500 टच किया था एंड एंड अगेन वो एक पर्टिकुलर रेंज में फंस पड़ा है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीटली एक रेंज में है स्टॉक। तो एज सून एज ये रेंज ऊपर की तरफ टूटेगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ टूटना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक रिवर्सल पैटर्न है स्टॉक के अंदर। स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म करा है अगेन एंड अगेन, ये एक क्रूशल लेवल के नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है एंड वंस इट रीगेन्स ये लेवल उसके बाद एक बड़ी रैली स्टॉक में बन सकती है। तो डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग में आपको पेशेंस चाहिएगा, इट इज़ नॉट क्विक मनी, बट स्विंग ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट ओवर थ्रू आउट दी मंथ्स। चाहे आप लोग, हो सकता है एक महीना आप 30,000 कमाओ, हो सकता है आप एक महीना, आप जितना कैपिटल है आपका, हो सकता है आप एक महीना 1 लाख कमाओ, हो सकता है आप एक महीना 10,000 कमाओ, एक महीना आप 2 लाख भी कमा सकते हो। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल एंड ऑल्सो हाउ दैट मंथ इज़ फॉर दी मार्केट्स। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक मूवमेंट वाला मंथ है तो आप लोग डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग से। और अगर एक साइडिश मंथ है जैसा ये जुलाई का मंथ चल रहा है तो डेफिनेटली योर अर्निंग्स विल बी लेस। आप लोग मोर देन यू कैन अर्न 25-30,000 रुपीज़ मोर देन दैट ऑन अ वेरी बिगर कैपिटल। तो सिंपली आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, ऐसा नहीं। और आप लोग को स्विंग ट्रेडिंग में एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप कब गलत जा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस हैज़ टू बी क्लियर, क्योंकि आप लोग जब टारगेट्स बड़े रख रहे हो तो यू कांट एग्जिट एट 2-3% स्टॉप लॉस, क्योंकि वो स्टूपिड गिरी होगा अगर आप 2-3% एग्जिट ले जाओ। समटाइम्स यू इवन हैव टू होल्ड स्टॉक्स 5-6% डाउन।
सो दैट इवेंचुअली जो आपका 20% का टारगेट है वो जाके अचीव हो, या 10% का टारगेट है। जैसा जिंदाल, ये मेरा ट्रेड मैंने लिया हो और अप्रॉक्स 960 के आसपास, उसके बाद ये 930 तक भी गया, मे बी 930 के भी नीचे गया था ये, हाँ 930 के इधर ही था, 930 के पास गया था 925 तक। तो मैं 90, अभी देखो 1006 हो चुका है। तो कॉमन सेंस की क्या बात है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्टॉप लॉसेस, यू नीड टू आइडेंटिफाई दो स्टफ एंड देन यू हैव टू ट्रेड इन स्विंग ट्रेडिंग। ये सिंपल है, बट इट इज़ अ लिटिल बिट क्या कहते हैं, ट्रिकी एट सम टाइम्स। एंड जितना अच्छा मार्केट रहेगा, मोमेंट मार्केट रहेगा, आप उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो ये सब चीज़ से। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर समझो आप लोगों के पास 50,000 रुपये है, लेकिन आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक मत लो, ठीक है। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक रहता है, दे विल हैव लाइक अ लिमिटेशन ऑफ मूव्स। अभी जैसे कि ये मूव देखो, और इसमें इसको इतना टाइम लगा, लेकिन थायरोकेयर और एवर रेडी को लाइक दे हैव जस्ट शॉट अप। सो आप लोग इनमें पैसा डालते हैं तो डेफिनेटली आप लोग ऑन 10% 12% ऑन योर कैपिटल यू कुड हैव अर्नड। तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छी चीज़ है। आई थिंक जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो आप लोग, अगर आपके पास एक्चुअल अच्छी स्किल्स हो ट्रेडिंग की एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, देन यू शुड डू ऑप्शन ट्रेडिंग। बट ऑप्शन ट्रेडिंग इवेंचुअली इट इज़ एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्यूचर्स के सामने हेज होते हैं, जो हेज फंड इंस्टीट्यूशंस अपने खुद के आपको हेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको भी वही चीज़ करनी चाहिए, आप लोग को भी उसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तरह ही रखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली बाइंग दी क्या कहते हैं निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस। तो अगर समझो आप लोग ने फ्यूचर लिया है, लेट्स जस्ट से आप लोग को ये पसंद है हीरो मोटोकॉप, तो आपने उसका फ्यूचर लिया 4300 पर। अब आप समझो ले रहे हो अगस्त का, तो आप अगस्त का उसके सामने 10% दूर का पुट बना के चलो 4,000 रुपये का, समझो 4,000 की स्ट्राइक नहीं 3,900 की स्ट्राइक प्राइस का पुट बना लो उसका और होल्ड करो। तो अब क्या होगा, यू हैव हेज योर सेल्फ। अगर समझो बाई चांस द ट्रेड डजेंट गो इन योर फेवर और द ट्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल गोज नेगेटिव, तो आप लोग सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन बेनिफिट्स मिलेगा आपको, बहुत मार्जिन बेनिफिट्स मिलता है। अगर वो फॉर एग्जांपल वो ट्रेड अगर लाख रुपए में बन रहा है तो वो डेफिनेटली 50-60,000 में बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन बेनिफिट्स यू विल गेट, एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक रिस्क आप लोग हेज रहोगे, तो एक रिस्क जो रहेगा आप लोग का वो कम हो जाएगा उसके कारण। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, अपने आप को हेज करना ऑप्शन से, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली बाइंग ऑप्शन यू शुड हेज योर सेल्फ विद दैट। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ डिक्सन का। डिक्सन और थायरोकेयर का टेक का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर था। आप देखो ये भी 15,300 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, एंड आई वाज सीइंग दैट कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा नहीं उधर से, इसलिए ही ये मैंने अपने ग्रुप पर रिकमेंड किया था 15,200 पर। आज देखो 16,800 हो चुका है विद इन अ मंथ, थर्ड जुलाई टू 24 जुलाई, इन 20 days the stock has given you almost 10%। so स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, आई थिंक यू शुड डू इट। एंड इसमें आप लोग कंसिस्टेंटली हर महीने एटलीस्ट पॉजिटिव तो बंद हो पाओगे, अगर सही ट्रेड एक ट्रेड भी सही पकड़ लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।